बात करते हैं फील्ड मार्शल के दौरा ईरान के हवाले से। आपने हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा है और उसे अमेरिका से मुंसलिक करने की खबरें बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ये ब्रीफिंग सामने आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ यकतरफा पाबंदियों पर अमल का पाबंद नहीं है। मक्का मुश्तरका मुआहिदे का फोरम दीगर ममालिक के लिए भी खुला है, जबकि जो हतमी फैसला है वो बाज़ाब्ता दरख्वास्त मौसूल होने पर तीनों ममालिक मुशावरत से ही करेंगे। साथ ही तर्जुमान ने सरगोदा के करीब ड्रोन भेजने का भारतीय दावा लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का करार दे दिया है। ये बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया और मज़ीद उन्होंने क्या कहा है वो भी जो है सुन लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के दौरा तेहरान पर कुछ हलकों के दावों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा, फील्ड मार्शल का दौरा खालिस्तान कशीदगी में कमी की पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा था। This visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator. The discussions during the visit focused on regional de-escalation, breaking the military stalemate, and exploring negotiated settlement to restore regional peace and stability. तर्जमान ने साबिक भारतीय CDF का कैडाना पहाड़ों से मुतल्लिक दावा मुस्तरद करते हुए उसे लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का करार दिया। कहा, तारीख बॉलीवुड अंदाज के बयानिए से नहीं बनेगी। No strategic asset or sensitive infrastructure was compromised in Pakistan. History established by facts and evidence, not by Bollywood-style retrospective claims. वो कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए, these post-facto punches would be better directed at their own faces. तर्जमान ने अफगान वजीर दाखिला की मुश्तरका मैकेनिज्म के क़याम की तजवीज़ को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से मशरूत करार दिया। For any dialogue to take place, Afghan Taliban must ensure that Afghan soil is not used to perpetrate terrorism against Pakistan. We remain ready for institutional coordination, provided it results in tangible and verifiable counter-terrorism measures and effective border management. तर्जमान का कहना था कि मक्का मुआहिदे का फोरम दीगर ममालिक के लिए भी खुला है। हतमी फैसला बाज़ाब्ता दरख्वास्त मौसूल होने पर तीनों ममालिक मुशावरत से करेंगे। और जी अब कुछ बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की। और आज का जो सबसे बड़ा सवाल है, कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म। कानून साज असम्बली कायदे ऐवान का इंतखाब आज करेगी। मुस्लिम लीग नून ने खुसूसी नशिस्त पर मुंतखब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द किया है, जबकि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में इफ्तिखार गिलानी को शिकस्त देकर मुंतखब होने वाले सरदार मुख्तार खान को मैदान में उतारा है। कागजात नामजदगी सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक जमा कराए जाएंगे, जबकि उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वो दोपहर 12 बजे जारी की जाएगी। पोलिंग 2 बजे असम्बली हॉल में होगी। वज़ारत उज़्मा के लिए 27 वोट दरकार हैं और मुस्लिम लीग नून 31 अरकान असम्बली और एक इत्तेहादी के साथ ऐवान की सबसे ज़्यादा अक्सरियत वाली जमात है। तो ये कहा जा सकता है कि आसानी से वो अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करवा लेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के पास 14 अरकान असम्बली भी मौजूद हैं, तो अब देखना ही है कि कौन नामजद होगा। लेकिन यहाँ पे हमें जो सीट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल रहा है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करें कि जमात इस्लामी ने 3 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। फैसलाबाद में आज जलसा होगा और हाफिज नईम कहते हैं कि रियासत अवाम को टैक्सों के बोझ तले दबा रही है। पिम्स में 14 फूल जैसे बच्चे, उनकी अमवात करप्शन और नाअहली के बायस हुई है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM आपस में नोरा कुश्ती करते नजर आते हैं, लेकिन काम नहीं करते। चार्जेस के नाम पर बिजली के बिलों में बम बनाकर लोगों के ऊपर ये टैक्स डालती है, लेकिन ये रियासत लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं देती। जिस तरह से बेरहमी के साथ मामला हुआ है, ये नाअहली के नतीजे में हुआ है, ये करप्शन के नतीजे में हुआ है। ना इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये एक अस्पताल भी ठीक तरीके से चला सकें। पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ बोलती है, नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलती है, MQM PP के खिलाफ, PP MQM के खिलाफ, कभी 2 मिलकर 1 के खिलाफ, कभी 1 मिलकर 2 के खिलाफ, और ये सब ड्रामेबाजी है। सिंध का हाल देखें तो वहां के बच्चों के अस्पताल में नौजायदा बच्चों को अगर एड्स हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सिरंज हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं और पैसा खाया जा रहा है। कल मैं फैसलाबाद जा रहा हूं, जो तिजारत और सनत का मरकज है। 3 सितंबर को जुमेरात के दिन पूरे मुल्क में मुल्क की हड़ताल होगी इंशाअल्लाह ताला।
ये तो नाज़रीन सारे जो कौमी हालात थे वो आपने जाने, और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल क्या है उस पर बात कर लेते हैं। और ख़ुसूसन ईरान अमरीका जो कशीदगी मुसलसल चल रही है, बयानात का सिलसिला चल रहा है, तो अमरीकी सदर ने एक और बयान दे दिया है ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा है कि हम ईरान से बातचीत करना चाहते हैं, ना ही किसी मुलाकात के ख़्वाहां हैं। तो ये दो टोक अल्फाज में उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। और साथ ही साथ उन्होंने मज़ीद भी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आबना हुर्मुज़ खुली है और अमरीका के मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरान में इस वक्त कोई चीज़ दाखिल नहीं हो रही, ईरान की फ़ौजी सलाहियत इंतहाई महदूद रह गई है। तो ये मुसलसल वो बयानात दे रहे हैं। बिल्कुल, और मुसलसल उनकी जानिब से यही दावा किया जा रहा है। और साथ ही ईरान इस वक्त अपने फ़ौजियों को तनख्वाह अदा नहीं कर रहा। ये कोई मेरे ख्याल से हम अब गिनना ही मेरे ख्याल से हम भूल गए कितनी बार उनकी जानिब से ये बात कही गई है। अमरीकी सदर ने कनाडा की लेक ओंटारियो का नाम भी तब्दील कर दिया है। ये अनोखा काम उनकी जानिब से सामने आया है और सदर ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नाम लेक अमरीका रख दिया है। और वो कहते हैं कि कैनेडियन हुकाम बहुत बुरे लोग हैं, वो तब्दील भी हो सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो ईरान के साथ तनाज़ा चल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब कनाडा के साथ भी हालात कुछ अच्छे हमें दिखाई नहीं दे रहे। ज़ाहिर है मुआशी उन्होंने जंग शुरू कर ली है। जो भी मुल्क उनकी बात नहीं सुनता वो उसके साथ टैरिफ की जो जंग चल रही है और मुसलसल वो कर रहे हैं और वो दूसरे मुल्कों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मुल्क दबाव में नहीं आता, जाहिर है हर एक को अपनी खुद मुख्तारी चाहिए और उनका हक है। हाँ, और ईरान के साथ भी यही कोशिश की गई थी, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि हमारे जो खित्ते के हालात हैं वो किस जानिब जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़े और बात करें कि अमेरिका पर एतमाद नहीं है, इस हवाले से मोहतात है। ईरानी सदर का ये बयान सामने आया है और साथ ही ईरान मुफाहमती यादाश्त पर कारबंद रहने के लिए भी पुरअज़्म है। मसूद पज़िश्कियान ने कहा कि ईरान अपने मुफाहमती वादों से पीछे नहीं हटेगा। तो ये बयानात का सिलसिला बैक एंड फोर्थ जो है वो जारी है। एक जानिब कहा जा रहा है कि मौशी सैंक्शंस लगाई जाएंगी, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बात भी की जाती है, लेकिन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई भी एतमाद फ़िलहाल बहाल नहीं हो सका। हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर, लेकिन सालिसों की कोशिशें भी जारी हैं और उम्मीद करते हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो बेहतर तरीके से कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा ईरान ने ट्रंप के जो बेटे के कत्ल की मनसूबाबंदी उसका इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप के बेटे के कत्ल की मनसूबाबंदी की खबरें बिल्कुल झूठी हैं। मोहसिन रज़ाई ने इस बात की तरदीद कर दी है। बिल्कुल, और ये इल्ज़ाम बहुत चूँकि संगीन इल्ज़ाम था और कैटेगोरिकली उनकी जानिब से इसे रिजेक्ट किया गया। इस बयान को भी तेहरान आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए शराइत की फहरिस्त तैयार कर रहा है, ये भी साथ ही उन्होंने कहा। और साथ मज़ीद कहते हैं कि शराइत में जंग बंदी मुतालबा भी शामिल है। सबरा ईरानी कौमी सलामती काउंसिल की जानिब से ये कहा गया है कि जंग के खात्मे के बगैर आबना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ये वो दो टोक अल्फाज में शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि आबना हुर्मुज़ का खुलना जंग के मुकम्मल खात्मे, ना सिर्फ एक वक्ती तौर पर जो एक जंग ख़त्म होती है वो हो, बल्कि मुकम्मल खात्मा हो। ईरान और ओमान ने हुर्मुज़ में मुश्तरका ट्रांजिट कॉरिडोर पर इत्तेफाक भी कर लिया है। रज़ाई की जानिब से ये तस्दीक की गई है। जबकि नाकाबंदी बरकरार रही तो ईरान अमरीकी इक्तिसादी मफादात को निशाना बनाएगा, ये उनकी जानिब से धमकी भी दी गई है। चूँकि अमरीका मुसलसल धमकियां दे रहा है और ईरान जवाबन उनको जो है बयान दे रहा है, और ईरान भी ये कह रहा है कि अगर ये नाकाबंदी जारी रही तो अमरीकी जो मफादात हैं खित्ते में उन बनाया जाए। बिल्कुल ऐसी बात है, जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि ये जो जंग है ना, ये बेसिकली न्यूक्लियर वॉर से इक्तिसादी और मौशी जंग की तरफ तब्दील होती जा रही है। और खुसूसी तौर पर हम कह सकते हैं कि ये बैटल फॉर द कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ़द की मुलाकात हुई है। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का वफ़द मुख्तलिफ ममालिक के तलबा पर मुश्तमिल था और मुलाकात में इलाकाई आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल भी किया गया है और साथ ही पाकिस्तान के खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई है। इस मुलाकात का अहवाल क्या है ये जानते हैं नुमाइंदा समा सुमेरा खान से। सुमेरा बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दौरे पर आए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के वफ़द ने CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने नौजवानों के तालीम, हुनरमंदी, कारोबारी सलाहियतों के फ़रोग़ और हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़ियाती सलाहियतों के इस्तेमाल की अहमियत उजागर की। मुलाकात में उन्होंने कहा कि तेज़ी से बदलती हुई और गैर यकीनी सूरत हाल दो चार दुनिया जहाँ सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा भी असरअंदाज हो रहे हैं, वहाँ नौजवान मस्बत और बामानी किरदार अदा कर सकते हैं। ये भी बात हुई कि पाकिस्तान का किरदार इस पूरे खित्ते में कैसा रहा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान अपने शानदार तजुर्बात का भी जिक्र किया
और तलबा ने पाकिस्तानी अवाम की कुशादा दिली और गर्मजोशी को सराहते हुए पाकिस्तान में मौजूद बेपनाह सलाहियत और मौके की भी बहुत तारीफ की। ठीक है, ये अहम मुलाकात हुई है। बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने तफसीलात से आगाह किया।